सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से प्रभु जी इस सुंदर शाम में हम सबों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मौका दिया। और आज हम फिर से पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन आएंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 चैप्टर और वर्सेस 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची दाख लता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान है जो फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज का ये वादा है परमेश्वर पिता के वचन का 15 चैप्टर से और 1 से लेके 7 वचन तक। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर कहता है कि सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि यीशु मसीह एक कलीसिया है, एक पेड़ है, एक खंभा है, और हम सब उसकी क्या हैं? डालियां हैं। और अगर हम में फल नहीं होगा तो वह परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे काट डालता है, और जो फलती हैं उसे वो छांटता है ताकि और फलें। छांटने के बाद मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को डाली समझते हैं, अगर आपको छांटा जाता है तो सोचिए दर्द होगा, लेकिन आप दोबारा फिर से कंछी फूटेगी, फिर से उसमें पत्तियां आएगी, फिर से उसमें फल फूल आएंगे। मेरे परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम जितने प्रभु में आगे बढ़ते हैं उन्हें छाटा जाता है। दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, छाटना मुश्किल है, कठिन है। आप अगर पेड़ पर आरा लगा के काटेंगे तो उसको दर्द होगा, इसलिए आपको हमको भी दर्द होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मेरे प्रियो, अगर शैतान कितना भी हमें नीचे गिराने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो। और प्रभु बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। हम निरा मनुष्य और निरा बुद्धि थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान से भरा। परमेश्वर ने कहा कि जिसमें भी बुद्धि की कमी घटी हो मुझसे मांगे, मैं उलाह न दिए बिना उदारता से देता हूँ। याकूब 1:5 में है, लिखा है वचन। तो हम सब मांगते हैं, हे प्रभु हम निर्बुद्धि हैं लेकिन आप बुद्धिमान हो, और परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम मेरे बिना कभी फल नहीं ला सकते। इसलिए हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है। सुबह शाम मैं आप लोगों के लिए परिश्रम कर रही हूँ कि आप लोग इस और अधिकाधिक वचन को जाने, क्योंकि हर लोग प्रार्थना डालते हैं और लेकिन कोई वचन को बांटता है तो इतना छोटा वचन कोई बांटता नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक एक निवाले से ही पेट भरता है। मेरे एक ही इच्छा है परमेश्वर से कि परमेश्वर ये एक एक वचन खाकर आप पूरे भरपेट, पूरे परिपूर्ण हो जाएं प्रभु में। परमेश्वर का वचन कहता है कि वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर हम प्रभु से दूर जाएंगे तो हम कभी फल नहीं पा सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 5 में कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें,
परमेश्वर बोलता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ और वो बहुत फल फलता है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु में फलना फूलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु तेरे आने तक हम तेरी दुल्हन बनकर तैयार रहें ताकि तू हमारा दूल्हा होकर आए और हमें लेकर के जाए, तो हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है। उनके पेड़ से कभी भी हमें अलग नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान है, फेंक दिया जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको फेंक दे और लोग उसे उठाकर ले जाकर जला देते हैं। आज जो मर जाते हैं, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, मर जाते हैं तो उनको लोग तुरंत उठाकर अच्छे बिस्तर से, अगर वो मर गए तो तुरंत नीचे लिटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अब तैयारी हो रही है कि वो अब तने से बाहर निकल गए हैं, अब उनको जलाया जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। मेरे प्रियो, हम में से ऐसा कोई ना हो, परमेश्वर हम पर दया करे। और प्रभु का वचन, लास्ट वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, हम लोगों पर नहीं, हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जो उन्होंने मुझे खड़ा किया है वो ऊपर ले जाएंगे। लेकिन इसके सपोर्ट में जितने भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फल पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन से। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने उस परमेश्वर को इस संध्या समय में याद करेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर शाम के लिए परमेश्वर। ओ प्रभु, सारे दिन आपने हमें अच्छे से संभाला परमेश्वर। प्रभु जी, हम जितने भाई बहन प्रभु ड्यूटी से घर आ गए हैं पिता, जितने आ रहे हैं सभी को लेकर आने में मदद करिए। जितने हॉस्पिटलों में पड़े हैं, बीमार हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आपके बेटा और बेटियां हैं, प्रभु दया कर कि वो तुझ में बने रहें और फल लाने पाए पिता। अगर उनका जीवन चला जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते। प्रभु दया कर राजा। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हम सबों को दिया ताकि हम आप में बने रहें। और जब हम आप में बने रहेंगे तो बहुत फल लाएंगे पिता, ये आपका वादा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी हम पर दया कर। और प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैं दाख लेता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ हैं पिता, आपके सिवा हम कुछ भी नहीं हैं प्रभु। लेकिन फिर भी प्रभु बहुत सारी बातों में हमारे भाई बहन निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं प्रभु। उन सबको मैं आपके अनुग्रह भरे हाथ में देते हैं। जितने इन वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, जितने परमेश्वर आपकी ओर मन लगाए हैं नाम बनाम, प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पण करती हूँ पिता। मेरा ये छोटा सा परमेश्वर कोशिश वो प्रभु हर एक को स्वर्ग ले जाने वाला बन जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर, जब आप आए परमेश्वर दूल्हा बनकर, हाँ प्रभु हम सब दुल्हने बनकर तैयार रहें पिता। कोई परमेश्वर 2 जन में से 1 जन उठाया जाएगा, उस 1 जन में हम सब होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आप करेंगे हम विश्वास करते हैं। हे सेनाओं के यहोवा प्रभु, जितने माँ बहन परमेश्वर दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, मेरी यही इच्छा है परमेश्वर, उन सबको आप छुएं और चंगा करें। आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर और प्रभु हमें आप में बने रहने में मदद कीजिए। और हम चाहते हैं प्रभु कि हम आप में बने रहें और बहुत सा फल लेकर आने पाए। मेरे परमेश्वर, हम सब के लिए प्रभु आपने जो करबली क्रूस पर बलिदान कर दिया है प्रभु, उसे हम याद कर कर चलते रहें प्रभु। बुरी बातें हमारे जीवन से दूर हो और प्रभु हम सच्चाई के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति का आनंद लेने पाए। राजा दया करिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी बड़ी महिमा और प्रशंसा करते हैं। आज का ये सुंदर दिन परमेश्वर आपने हम सबों को चलाया, आगे भी आप चलाएंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, सारे विनती प्रार्थना को, निवेदन को प्रभु मैं आपके चरणों में देती हूँ। जो इस ऑनलाइन प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन सबके जीवन में बड़ी आशीष आ जाए पिता। दया करिए पिता, रात को उनको अच्छा नींद दीजिए पिता, चैन की नींद दीजिए पिता। सुबह फिर उठकर परमेश्वर फिर प्रभु आपके उपस्थिति में आने पाए। परमेश्वर पिता आप दया करें। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आप करेंगे हम
हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जो कुछ तुम मांगोगे यीशु मसीह के नाम से तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा दया करिए और हर एक बातों में प्रभु हमारी भलाई मिलकर होने पाए प्रभु, हम भाई बहन मिलकर आपकी महिमा करने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से लाइक कीजिए, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि ये चैनल बहुत आगे तक जाए। धन्यवाद।